हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दलजीत है एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली मैं ट्रैवल से रिलेटेड और लाइक आई मेक द इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो आज हम बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूके कि भाई आपसे किसी मतलब कि इमिग्रेशन पे क्या पूछा गया, आपकी जर्नी कैसे रही। मतलब कि मैंने दिल्ली से फ़्लाइट लिया था वैसे, तो दिल्ली से यूके की फ़्लाइट कैसे रही, क्या इमिग्रेशन में पूछते हैं इंडिया में यूके में। तो देखो, सीधी बात है, आप जैसे भी, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन वर्क परमिट और आप यदि स्टडी पे जा रहे हैं या फिर आप डिपेंडेंट जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको घबराना नहीं है। यदि आपके पास सब कुछ जेन्युइन है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास कुछ ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट, डेफिनेटली लाइक यू विल हैव लाइक काइंड ऑफ फियर इन योर माइंड दैट क्या हो जाएगा पता नहीं एंड ऑल, ओके। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो मेरी जर्नी वैसे बहुत अच्छी रही। मैं वैसे दिल्ली से ट्रैवल किया था, तो मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट था। सो मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करूँगा कि यदि आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं या फिर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, आप सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए। सबसे पहले आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वैलिड पासपोर्ट, उसके ऊपर वीज़ा, जो आपका एक एंट्री परमिट होता है उसके ऊपर वीज़ा लगा होता है। एक देयर इज अ टाइम पीरियड एक्चुअली लाइक फॉर 3 मंथ दैट कि वो स्टैम्प होने के बाद आपको 3 महीने के अंदर एंटर करना है। तो ऐसा टाइम पीरियड होता है, उस पर आप डेट देख लीजिए, उस पर लिखा होता है वैसे। तो वहाँ पे आपको गेट पे एंट्री पे पूछेंगे कि भाई कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ पर टिकट है, क्या है। वो आपको एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, वो कुछ लोग जो पहले लाइक इफ दे ट्रैवल फर्स्ट टाइम, they are traveling by first time on international flight or domestic whatever, तो इंटरनेशनल वो हाँ उनको थोड़ा होता है, झिझक होती है कि भाई हाँ कैसे क्या होगा। तो आपके पास सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। वैसे पूछते नहीं है बट बेटर आप रखो अपने पास, आपका ऑफर लेटर, आपका वीज़ा, आपकी टिकट, तो ये सब कुछ होना चाहिए। तो बाद में इंडियन इमिग्रेशन पे वही पूछते हैं आप किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या। यदि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते तो आप डॉक्यूमेंट को दिखा दीजिए, या फिर आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प है, दैट्स फेयर एनफ। बट समटाइम व्हेन दे डू द लाइक इंक्वायरी और चेक, डीप चेक, देन यू हैव टू शो देम दैट्स दे हैव द राइट्स टू चेक एक्चुअली, ओके। बाद में फिर आप फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, आपका बोर्डिंग पास देखते हैं, हाँ भाई हाँ ठीक है। वंस यू लैंड हियर इन द यूके, तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है रेडी रखिए। तो इमिग्रेशन, पहले आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, तो इमिग्रेशन पे आप ये है कि अपनी सब डॉक्यूमेंट रखिए। तो आप दिखा दीजिए ओके आई एम ट्रैवलिंग लाइक वेयर एवर यू आर ट्रैवलिंग। सो आपको शायद पूछे आप कहाँ जा रहे हो, क्या जॉब है, किस कंपनी में, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं आपको ये बोलूँगा, ये सबसे पहले तो आप और ये जो वाला जो सिस्टम है ना, इसको फिक्स करके आइए, ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहले डाउट्स क्रिएट करता है कि दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट श्योर दैट वेयर यू आर गोइंग एंड ऑल। सो यही मेरी सजेशन रहेगी, बेटर कीप द ऑल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। एंड आपके पास वीज़ा, आप वीज़ा दिखाइए, वो वीज़ा पे एंट्री स्टैम्प लगती है। और व्हाटएवर दे आस्क, डेफिनेटली कि आप पहली बार आ रहे हैं, बिकॉज हियर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो ज़रूर चेक करते हैं कि भाई आप कैसे आ रहे हैं, आपको इंग्लिश आते है या नहीं। तो डेफिनेटली दे आर गोना टू questions like in English, definitely there is no doubt, so you have to be ready to answer। तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, there is no such limitation to the questions।
तो आप रेडी रहिए उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, किस जॉब के लिए जा रहे हो, या फिर किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या कोर्स करने जा रहे हो. तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है. समटाइम दे आस्क मी डीप एज वेल, दैट विच लाइक एज आई सेड दैट देयर इज नो सच लिमिट्स, बट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप योर ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी. आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो आप वो जो बोलते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो दैट्स रियली हेल्प्स एक्चुअली. सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो मेरा तो ऐसा ही रहा था. वंस यू कम आउट फ्रॉम द इमिग्रेशन, आप अपना बैगेज लीजिए. और आपको मैं एक सबसे अहम बात बताता हूँ. यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्या होता है कि उसमें बैगेज में क्या होता है कि उसमें अलाउंस होता है कि भाई आप 23 kg 2 पीस. यू मेक श्योर कि भाई जो आपके 2 पीस बोला है तो उसमें उतना ही वज़न होना चाहिए. ये नहीं कि आप एक बैग में लेके चल रहे 10 किलो, एक में लेके चल रहे 50 किलो. वो यहाँ पे नहीं चलता है. ठीक है. आपको यदि आप किसी भी फ्लाइट से आ रहे हैं तो दोनों बैगेज का जो आपकी टिकट में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से लगेज होना चाहिए. ओके. तो ये आपको सबको समझ आ गया होगा. सो वंस यू लैंड हियर इन द यूके, सो आप इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद आपका बैगेज का होता है. यदि आप कुछ भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेके आ रहे हैं, बेटर आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए. और आप जो भी आपका जो कस्टम के लिए आपको कुछ डिक्लेयर करना है, सो उसका अलग से एरिया होता है कि भाई आपको वहाँ डिक्लेयर करना है कि मैं ये लेके आ रहा हूँ. सो दैट्स अ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. सो आप वो जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको और ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. बट आपको इमिग्रेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर वेल कॉन्फिडेंट, यू कैन स्पीक द इंग्लिश, सो यू आर मोस्ट वेलकम. यू आर कमिंग ऑन एनी लाइक ऑन स्टडी वीज़ा, और या फिर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं. ठीक है. तो यदि यही है, इतना ही है. और बाद में आप अपनी टैक्सी लीजिए. फिर आपको कोई फ्रेंड लेने आ रहा है तो बहुत अच्छा है, या फिर आपको टैक्सी पकड़ के कहीं पे भी जाना है, सो यू जस्ट गेट ए टैक्सी. आप इजीली, आप जैसे बाहर आते हो वहाँ पे टैक्सी मिलती है. सो आप दे आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली. दे विल सपोर्ट यू ऑन ईच कॉर्नर एक्चुअली. यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग इफ़ यू आर वेल कॉन्फिडेंट. यदि आपको इंग्लिश आती है तो यही है. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए. मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा. अभी तो मैं अभी नया ही आया हूँ वैसे. आई विल नॉट से न्यू, एक्चुअली दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन यूके. सो जस्ट stay connected and we will catch up later. Thank you very much. Have a good day.